तो क्या आप लोग हमारी रणनीति सुनने के लिए इच्छुक और तैयार हैं? दया करें, कृपा यस करें सर। भारतवासियों के ऊपर। बिल्कुल सुनाइए। बिल्कुल साहब, बहुत सुंदर। तो जी सर, जी सर। आपको आपको नमस्ते जय सर। हिंद। अब आपको जो है हर उस छोटे तबके तक पहुंचना है, और मैं तो कहूंगा कि किन्नरों तक पहुंचा जाए। किन्नर जो है एक इतनी बड़ी हसीयत है, मतलब शख्सियत हो सकता था, क्योंकि उसके पास उसकी आगे की संतान नहीं है। यदि हम उस आज यदि वो नचैया बनाया हुआ है, तो इस दुष्ट व्यवस्था ने उसे नचैया बनाया है। नहीं तो हम उसके चरित्र को डेवलप करके उसको सबसे बड़ा नायक बना सकते थे, सबसे बड़ा स्टेटमैन बना सकते थे, सबसे बड़ा लीडर बना सकते थे। आज जो है हाथ थैले वाला, मजदूर, इनसे लोग वसूली कर रहे हैं, इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इनके सिर फाड़ दे रहे हैं, थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, और बाहुबली इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, और इनके विरुद्ध झूठे मुकदमे भी कायम करके इन्हें जेल में सड़ने के लिए विवश कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम उन छोटे छोटे लोगों के बीच में पहुँचें और उनकी टीम बनाएं कि वो लोगों को जोड़ें। यदि वो विचाराधीन सदस्य के रूप में रहते हैं, तो हमें उन्हें दूसरी और तीसरी बार संपर्क करके उनके संशय क्या हैं, वो दूर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, वो करना चाहिए। और यदि वो सदस्यी संकल्प के रूप में हुए हैं, तो हमें लगातार उन्हें प्रेरित करना है कि पहले दिन वो अपने परिवार के सदस्यों, अपने दो चार रिश्तेदार मित्रों को जोड़ के 10 की संख्या जरूर पूरी कर लें। बचे हुए 80 लोगों को अपनी सुविधा के हिसाब से संकल्प के तहत जब भी संभव हो तब जोड़ें, लेकिन 10 लोगों को जोड़ने में बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए। पहले दिन या दूसरे दिन के अंदर 10 लोगों को जरूर जोड़ लिया जाए। और जो लोग चंद्रगुप्त बन के लगातार संगोष्ठी करेंगे, उन्हें तो जो है ना तो अपने लिए वोट मांगना पड़ रहा है, इसके बावजूद सभी राजनेता पराजित हो जा रहे हैं, और यदि नंबर 1 पर वो है तो वो मुख्यमंत्री बन रहा है, उप मुख्यमंत्री बन रहा है, विधायक बन रहा है, और उसे कष्ट नहीं उठाना पड़ रहा है, क्योंकि चाणक्यों की फौज जो है नियम कानून और टेक्नोलॉजी के साथ उन 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतार रहा है। तो जो चंद्रगुप्त जिसके सिर पे ताज आ रहा है, उसे ताज का आनंद लेना है। बाकी जो है जिम्मेवारी चाणक्य की है। चाणक्य पहले जनता को जो है ब्रीफ करेगा, जनता के मत के आधार पर नियम कानून और टेक्नोलॉजी को परिष्कृत करेगा। इसके बाद जो है वो चंद्रगुप्तों को भी, वो भी विधानसभा के बाहर, जहाँ पे हर व्यक्ति को बोलने का मौका दिया जाएगा, और चाणक्य मंच पर होंगे, चंद्रगुप्त जो है मंच के नीचे होंगे। हर चंद्रगुप्त का बोलना आवश्यक होगा। यदि वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, तो उसे ये कहना पड़ेगा कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, या मेरे पास जोड़ने के लिए कुछ नहीं है। चंद्रगुप्तों से जो सुझाव आएंगे उनको इंक्लूड करते हुए 2 या 3 सेशन जो है चंद्रगुप्तों के साथ होंगे, और फिर वो मसौदा पार्लियामेंट या विधानसभा के अंदर जाएगा, जहां पर पार्लियामेंट के अंदर की बहस होगी, और इतनी विस्तारित बहस होगी क्योंकि तब तक चंद्रगुप्त को हर चीज़ बारीकी से मालूम पड़ चुकी होगी। तो इतनी सुंदर बहस करेंगे कि उस बहस के सामने विद्वान लज्जित हो जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि साहब विधानसभा और पार्लियामेंट में बहस ही नहीं होती है। तो जब कभी हमें कोई कन्फ्यूज़न होता है,
और हम विधानसभा और पार्लियामेंट की बहस की तरफ देखते हैं, उस विवेचन के लिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इसके आगे उस बहस की कमी नहीं पड़ेगी। और नियम, कानून, टेक्नोलॉजी हाँ की जीत और ना की हार के साथ जो है ना स्थापित हो जाएंगे, तो गुलामों के नियम कानून जो है विलुप्त हो जाएंगे, प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी और अकाउंटेबल हो जाएगी और पूरी तरह संवेदनशील होगी। इट विल बी सेंसिटिव टुवर्ड द नीड एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पब्लिक। यदि वो गलत निर्णय लेगी या विलंब से निर्णय लेगी, तो दोनों ही परिस्थितियों में उसे क्षतिपूर्ति देना होगी। 5 सर्टेनिटी के साथ धन की वर्षा करते हुए अपराध मुक्त भारत मिशन होगा, और इस वर्षा में इतना धन पैदा होगा कि भारत सरकार जो आज रेवेन्यू इकट्ठी कर पा रही है, इससे 10 गुना पैसे की वर्षा हो जाएगी। और हम अकेला क्राइम फ्री भारत की बिना पर भारत को टैक्स मुक्त कर पाएंगे, महंगाई मुक्त कर पाएंगे। इतना ही गुना पैसा पेपर करेंसी फ्री भारत से पैदा होगा, और आज की तुलना में 20 गुने से भी अधिक रेवेन्यू भारत सरकार के पास होगी, और भ्रष्टाचार होगा नहीं, गड़बड़ी होगी नहीं, तो ये 20 गुना राशि 40 गुना राशि के इक्विवेलेंट होगी। भारत विश्व की सबसे बड़ी बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा। भारत से हर तरीके से हानिकारक रासायनिक विलुप्त हो जाएंगे, ना वो खेतों में होंगे, ना वो हार्मोन के फॉर्म में दिए जाएंगे, ना वो दूध के फॉर्म में दिए जाएंगे, ना वो कॉस्मेटिक के फॉर्म में होंगे, ना वो आपके किचन में होंगे, ना वो आपके टॉयलेट में होंगे। भारत फिर से जो है रासायनिक विष मुक्त हो जाएगा। हमारी मिट्टी में फिर से सौंधी सौंधी सुगंध आने लगेगी, और गौ माता की जो 1 ग्राम गाय में, 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ बैक्टीरिया जो होते हैं, 300 करोड़ जो जीवाणु होते हैं, और जो बिना दूध देने वाली गाय है उसके 1 ग्राम में 500 करोड़ जीवाणु होते हैं। उसके चमत्कार से पुनः जो है हमारी भारत माता, भारत की जो है ना भूमि फिर से जो है ना प्रफुल्लित हो चुकेगी, और वो जो है अकेला अन्न की वर्षा नहीं करेगी, बल्कि निरोगी और दीर्घायु बनाएगी। इस मॉडल के तहत, जिसको हम क्राइम फ्री भारत एग्रीकल्चर मॉडल कहते हैं, इस मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। लॉर्ड मैकाले ने जो 2 फरवरी 1835 में कहा था, वही बात मैथिली शरण गुप्त 2029 में कहेंगे कि भारत में कोई गरीब या भिखारी नहीं बचेगा। भारत के किसी भी व्यक्ति को पीएम आवास योजना की जरूरत नहीं होगी, उसके डिजाइनर्स हाउस बनेंगे, और पैसा उसे देना नहीं होगा। पैसा छोटी छोटी किस्तों में बैकएंड पे कटता रहेगा, जिसकी उसे चिंता नहीं पालना है। भारत में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, भारत में कोई दिवालिया नहीं होगा। ऐसा अद्भुत भारत होगा। भारत में कोई सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट की एसीआर नहीं लिखेगा, उसकी परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट की जाएगी। और भारत में पदस्थापनाएं जो है अब आगे चल के राजनेता या ब्यूरोक्रेट नहीं करेंगे। हर व्यक्ति अपनी पदस्थापना परफॉर्मेंस इंडेक्स कम चॉइस बेसिस पे खुद कर पाएगा। भारत की न्याय प्रणाली इतनी बढ़िया होगी कि उसमें 2 तरीके की अपील की प्रावधान होगा, अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज। जब अपील अगेंस्ट जज होगी, इसका मतलब है कि जज ने जानबूझ के गलत निर्णय दिया है। तब जज महोदय को अपने ही भाइयों के सामने, बड़ी बेंच के सामने खड़ा होकर
अपने जजमेंट को डिफेंड करना पड़ेगा। यदि वो अपने दिए गए जजमेंट को डिफेंड करने में असफल साबित होंगे तो उन्हें महाअभियोग से अभियोजित कर दिया जाएगा। वो अपनी जजशिप खो देंगे और उन्हें क्षतिपूर्ति भी देना होगी। ऐसा होगा परिवर्तित भारत। परिवर्तित भारत शाकाहारी भी होगा, नशा मुक्त होगा और आध्यात्मिक भी होगा। ये किसी का साहस नहीं होगा कि वो किसी जीव की हत्या कर दे। जीव की हत्या करना का जो खामियाजा होगा वो कोई भी सहन नहीं कर पाएगा। किसी की हत्या करना, किसी जीव की हत्या करना आपके सोच और चिंतन की शक्ति के बियॉन्ड चला जाएगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे, करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा अद्भुत भारत होगा और यही हमारे जय बाबा गुरुदेव जी कह के गए हैं कि ऐसा चिंतन होगा, ऐसा सोच होगा जिसको नीचे उतरने से कोई नहीं रोक सकेगा। अब बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणियों का जमीन पर उतरने का समय आ गया है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल अपने सदस्यी संकल्प को पूरा करना है। तो हमारे सुभाष चंद्र बोस ने, यदि याद हो आपको, कि उन्होंने एक आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त और क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहा है, तुम केवल अपने छोटे से सदस्यी संकल्प को पूरा करो, मैं तुम्हें महापरिवर्तित भारत दूंगा। ऐसा भारत दूंगा जो आपके सोच और चिंतन का विषय नहीं है और वो जमीन पर बड़ी आसानी से अवतरित हो जाएगा। और इसे अवतरित करने में चंद्रगुप्त के भेजों का उपयोग नहीं होगा। यह चाणक्य के दिमाग का उपज होगा, उसके चिंतन का उपज होगा। चंद्रगुप्त और चाणक्य के यदि हम आपसी रिलेशन को यदि हम बारीकी से देखें तो उसमें दो चीज हैं। एक चीज है चाणक्य के प्रति अटूट निष्ठा और दूसरा है अखंड भारत के दिव्य स्वप्न के प्रति जो है आस्था। इस नए चंद्रगुप्त और चाणक्य के शब्दों का जो चयन किया गया है वो बहुत सोच समझ के किया गया है। इसमें हर व्यक्ति अपराध मुक्त भारत और उसके 21 लक्ष्यों से बना हुआ होगा। ताज आपके सिर पे होगा। सभी राजनेता पराजित होंगे और अधिकांश राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। तो इस भाव में आप अपने छोटे से सदस्यी संकल्प को भी यदि पालन नहीं करते हैं, जिसमें आपके खीसे से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, और यदि आपके इस अकर्मण्यता के कारण यदि ये महापरिवर्तन जमीन पर आने से रुक जाता है तो यह सिर्फ इसी बात का प्रतीक है कि आपके पापों का भी घड़ा भरा नहीं है। अभी इसी व्यवस्था से, इन्हीं राजनेताओं से आपको जूते लाते और खाना है। यही आपकी नियति है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपने देखा